लोग सालिम सिंह की हवेली में एंटर कर गए और हमारे साथ यहाँ पे बैठे केएस मोहता। यहाँ से हमने टिकट लिया। एंट्री फ़ी है 50 रुपीज़ एडल्ट का, और वीडियोग्राफी का चार्ज है 50 रुपीज़, और फोटोग्राफी के लिए अगर आप मोबाइल लेके आ रहे हो तो 20 रुपीज़। और ये सालिम सिंह के जनरेशन में 8th पीढ़ी में है। आई एम 8th जनरेशन ऑफ सालिम सिंह। तो ये हमें इस हवेली के बारे में डिटेल बताएंगे। ये जो सालिम सिंह हवेली है ये 18th सेंचुरी का बना हुआ है। 18th सेंचुरी में सालिम सिंह प्राइम मिनिस्टर ऑफ जैसलमेर स्टेट हुए हैं। उस समय उन्होंने बिना सीमेंट बिना पानी के लॉकिंग सिस्टम में इस बिल्डिंग को बनाया है। लॉकिंग, इसमें आर्ट एंड क्राफ्ट का काम है, 400 साल पुराना। वो जो एक ही समय में बन गई या अलग-अलग जगह? एक समय में बनी है। सालिम सिंह के समय ये बनी है और 9 मंजिल बनी थी। 9 मंजिल, अभी तो 7 ही है, उसमें 9 थी। उनका जो प्लान था और यहाँ से फोर्ट तक वो अपने क्या बोल पुल बनाने का था। पुल बनाने और इसमें जो भी चीज़ है, चाहे पत्थर हो चाहे लकड़ी के दरवाजे हों, सब ओरिजिनल है। तो आज भी उनकी जो पीढ़ियाँ हैं वो रह रही हैं यहाँ पे फोर्ट। हाँ, रह रही है। ये जो कुलधरा गांव में सालिम सिंह के विषय में जो लिखा गया है या कहा गया है, ये बिल्कुल गलत है। सालिम सिंह के समय में ये परिवार लोग नहीं गए थे। क्या सालिम सिंह का उसमें डेथ हो गया था। सालिम सिंह उसमें जिंदा ही नहीं थे, संसार में नहीं थे। तो आप सोच लीजिए कैसे उन्होंने निकाला। कहाँ पे क्या हुआ था? कुलधरा गांव है। अच्छा, कुलधारा गाँव जो सम सेंट जूस जाएंगे ना, हाँ हाँ। तो आपके बीच में आएगा। आपके साथ अगर कोई गाइड होगा तो आपको बताएगा। चलो मैं उसको पहले से ही कह देता हूँ कि वहाँ ऐसी जो चीज़ वहाँ लिखी है वो गलत है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें पता चला। कुलधारा विलेज सबने सुना होगा कि उसको भूतिया विलेज बोलते हैं, कि रातों रात लोगों ने खाली कर दिया था। और यहाँ पे सालिम सिंह के जो ब्लड रिलेटिव जो उनकी 8th जनरेशन से हैं, वो बता रहे हैं कि जो वहाँ पे लिखा है वो गलत है। तो हम आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करेंगे कि उसको करेक्ट करें और उनके जो रिलेटिव्स हैं उनसे आगे बात करके उसको क्लियरिफाई करें कि क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि जब इनके पास सारे सबूत हैं, किताबें हैं कि सालिम सिंह थे ही नहीं उस समय जिंदा, तो वो वहाँ पे जाके लोगों को कैसे हटा सकते हैं? तो राजा के बिना तो ये हट नहीं सकते थे ना। और नंबर 2 क्वेश्चन है 84 विलेज एक रात में कैसे खाली होते हैं, ये क्वेश्चन है। ओके, 84 गाँव एक साथ खाली। हाँ, ये हमें हिस्टोरिकल फैक्ट्स यहाँ पे दिखा रहे हैं कि जो कुलधारा 84 गांव को जो हटाने की स्टोरी है, जिसमें सालिम सिंह का नाम आता है, उन्होंने हटाया था या किसी और ने हटवाया था? ये ओल्ड बुक्स है। हाँ ओल्ड बुक्स, हाँ हाँ। ये यहाँ से लिखा है। आप यहाँ तक ही ले लो आगे। इम्पोर्टेंट चीज़ आपके आगे इसमें बस। ये बेटा दवाई नहीं लेना। हो गया। इस बुक में यही लिखा है कि ये पालीवाल लोग जो गए थे ना, उसमें सालिम सिंह इस संसार में ही नहीं थे, उनका डेथ हो गया था। भाई कचोले, ये धा भाई कचोले आपके इस रिकॉर्ड में आ गया है। ये धा भाई कचोले के टाइप के। So, अंदर से राइट लेते हुए ऐसी ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे। So, ये है सालिम सिंह की हवेली। ये हम लोग टॉप पे आ गए हैं यहाँ पे, और लगभग काफ़ी खस्ता हाल में है, खंडहर में है ये। और ये पीछे इसका पूरा व्यू दिख रहा है। और यहाँ से जैसलमेर का जो फोर्ट है पीछे, वो पूरा इस साइड का व्यू है यहाँ। ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं इसको बोलते हैं सालिम सिंह की हवेली। क्या आपको जानकारी है हवेली किसको बोलते हैं? वो मकान जिसके अंदर पर्याप्त मात्रा में प्रत्येक हिस्से में सूर्य का प्रकाश का क्रॉस वेंटिलेशन और हवा का क्रॉस वेंटिलेशन रहेगा, पूरी बिल्डिंग फ्रेश रहेगी, उसको हवेली बोलते हैं।
हवेली जो है पर्टिकुलर टाइप ऑफ द बिल्डिंग होता है, उसमें कौन रह रहा है उसका इसका कोई लेना देना नहीं होता। जैसलमेर का हर एक मकान हवेली है। सालम सिंह जो कि दीवान थे 18वीं शताब्दी में, लेकिन हम जब बिल्डिंग की बात करेंगे तो बिल्डिंग है 16वीं और 17वीं शताब्दी में। पहले इसका नाम था जहाज महल। जब हम इसको बाहर से देखेंगे तो उसका जो सेफ है वो जहाजनुमा बना हुआ है। जब आप जाएँ चेक कर लीजिए आगे से। हाँ। दूसरा इसका नाम है कमल महल, तीसरा मोती महल और चौथा सालम सिंह की हवेली। तो 400 साल पहले पूरी पब्लिक जो है वो किले के अंदर रहती थी। ये पहली बिल्डिंग बनाई गई किले के बाहर। जहाँ अभी आप सिटी देख रहे हैं, यहाँ पे पहले पूरा डेजर्ट एरिया था। तो आप लोगों को पता होगा डेजर्ट है तो पीने के लिए पानी का भी अभाव रहता है और उस समय सीमेंट नहीं होती। तो ये बिल्डिंग बनाई गई, ये बिना पानी और बिना सीमेंट की बनी बिल्डिंग देख रहे हैं। इसको बनाया गया है पत्थर, लोहा और लकड़ी से। 2 पत्थरों को जॉइंट करने का काम किया लोहे ने और सीलिंग बनाया लकड़ी का। तो जैसे आज के टाइम में हम फर्नीचर बनाते हैं या इलेक्ट्रिक सॉकेट होते हैं या लेगो टॉय होता है, सेम उसी सिस्टम से ये बिल्डिंग बनाई गई है। कहने का मतलब मेरा ये है कि एक पत्थर में खांचा होता है और दूसरे में एक्सेस्ट, एक दूसरे को इंटरलॉक करके ऊपर से जॉइन करते हैं आयरन रोड से सॉरी, कभी कभी अंदर में जॉइन करते हैं आयरन रोड से, कभी कभी आयरन रॉड एंड स्टोन टॉप ईच अदर, जैसे रिंग पहनते होंगे। तो जिस प्रकार हम फर्नीचर को या इलेक्ट्रिक सॉकेट को बिना तोड़े खोल सकते हैं, उसी प्रकार इस बिल्डिंग को भी हम आज भी बिना तोड़े खोल सकते हैं और वापस वैसी बना सकते हैं। देखिए ऊपर की साइड में पहले ये जो हवेली है 2 स्टोरी और ऊपर थी। ओके। इसका लेवल था किले के बराबर और उस समय जो दीवान साहब थे उनका प्लान था ऊपर ही ऊपर तक का ब्रिज बनाने, लेकिन ये चीज़ सक्सेस नहीं हुई। उससे पहले उनका अंतकाल हो गया। अंतकाल होने के बाद में राजा नहीं चाहते थे कोई भी हवेली कोई भी पैलेस जो कि मेरे बराबर, तो उन्होंने 2 स्टोरी को उतरवा दिया। अभी है 7 मंजिला बिल्डिंग, पहले थी 9 मंजिला। तभी ये पार्ट है मेन पार्ट इस हवेली का। ऊपर में इसके चारों तरफ टोटल 38 बालकोनी बनाई गई है। और देखिए हर एक बालकोनी के अंदर जो अलग अलग स्टोन कार्विंग की भी है। 38 बालकोनी, 38 डिज़ाइन और डिफरेंट। और सबसे बढ़िया ब्यूटी इस हवेली की देखेंगे, ये जो आर्च में पत्थर के फूल लटक रहे ना, हाँ। वो भी डिटेचेबल। ओके। तो पहले वो जो फूल है वो काम आता है डेकोरेशन के लिए फॉर फेस्टिवल टाइम। जैसे कि आज कोई भी फेस्टिवल आता है तो हम डेकोरेशन करते हैं लाइटिंग के द्वारा, लेकिन 400 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। जैसलमेर के अंदर पूरा डेजर्ट था और डेजर्ट के अंदर नेचुरल फ्लावर नहीं होते, लेकिन जो दीवान साहब थे उनको फूलों का बड़ा शौक था तो उन्होंने बनाए पत्थर के फूल। काम लिए गए डेकोरेशन के लिए, वापस उसको निकाल के और काम आते नेक्स्ट फेस्टिवल। फिर देखिए नीचे में और ऊपर में मोर बनाएंगे। मोर जो है उस समय राजस्थान का सिंबल था, एजुकेशन, आर्ट एंड ब्यूटी का भी सिंबल था। आज हमारा नेशनल बर्ड भी है। तो देखिए बेस एक ही है, लेकिन इसके अंदर जो डिज़ाइनें बनी ना वो सभी अलग है। तो लुक लाइक सेम है बट नॉट द सेम और डिफरेंट। एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक को, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जब कंपेयर करेंगे ना, इजीली उसका डिफरेंट देख पाएंगे। समझ में आ रहा है, अलग अलग है थोड़ा। ध्यान चाहिएगा। यहाँ पे देखिए कुछ ब्लॉक के द्वारा मैं बता दूँ बिल्डिंग कैसे बनाएगा। ये देखिए ये एक्सेस स्टोन है, ये खांचा है, एक दूसरे में इंटरलॉक करके ऊपर से जॉइन किया आयरन रोड से। अभी जैसे ये एक ब्लॉक है, इधर से नहीं, ये एक्सेस स्टोन है, इधर में भी एक्सेस स्टोन है, लेकिन वो देखिए वो जो सिंगल वाला है उसके दोनों साइड में खांचे हैं। सिंगल वाले में दोनों साइड में खांचे हैं, बड़े वाला ये जो ब्लॉक है दोनों साइड में एक्सेस स्टोन है, फिर खांचा है, फिर एक्सेस स्टोन है। मैंने कहा ना फूलों को हम निकाल सकते हैं। ये देखिए इसका सिस्टम, ये होल्डर बनाया हुआ है, जैसे अपना लाइट का बल्ब होता है, अंदर वाला और घुमा दिया। अब यहाँ देखिए ये एक्सेस स्टोन है, ये खांचा है, ये एक्सेस स्टोन है, ये खांचा है, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ऊपर से जॉइंट किया लोहे से जैसे ही। तो ना ही पानी ना ही सीमेंट किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं है, पूरी बिल्डिंग को खोल सकते हैं और वापस बना सकते हैं। ऑन टॉप पीछे तो जैसे रिंग पहनते हैं, वो देखिए बालकोनी के ऊपर में लोहे की रॉड देख रहे हैं, हाँ। स्टोन उसके अंदर पहना है जैसे रिंग पहनते हैं। तो पहले आयरन रॉड है वो स्टोन के अंदर फिक्स है, देन स्टोन फिक्स ऑन आयरन, जस्ट लाइक ए फिंगर एंड रिंग सिस्टम। की 7 पत्नियाँ थी, सभी उधर रहती थी एक ही साथ। विंडो का मतलब वार्तालाप के लिए, बातचीत के लिए। अच्छा। दीवान साहब इधर बैठते थे, वाइफ जो सामने वाले विंडो में बैठती थी, बात करते थे, आँख का सारा और हाथ का सारा, मुंह से बात नहीं होती। 26 की लकड़ी की है पूरी। उसके लिए भी है और पता लगाने के लिए कि दुश्मन कौन है, कहाँ का है और कौन सी सोसाइटी का। ये कैसे पता चलेगा? देखिए दुश्मन होगा वो अंधेरे में आएगा, हाँ। फ्रेंडली पर्सन होगा उजाले में आएगा। हाँ। तो दुश्मन ये सोच के आएगा स्टेप सब जगह ऊंचा है क्योंकि नीचे बड़ा स्टेप्स यूज़ करते हुए आ रहा है, तो वो अपना पाँव ऊपर लेके जाएगा
जैसे लेके जाएगा नीचे, जैसे आवाज़ आएगी और वो गिर जाएगा। ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट टच बड़ा है, जैसे वो गिरेगा तो अपने आप को कंट्रोल करने के लिए वो पीछे जाएगा, जैसे ही पीछे जाएगा सर पे उसके मार लेते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है, दीवान साहब की सोच थी, जो मैं सो रहा हूँ तो मेरी हवेली में क्या हो रहा है इसकी मुझे जानकारी होनी चाहिए, इसीलिए मैं स्टेप को चेंज कर दूँ। फ्रेंडली पर्सन का उजाले में आएगा तो उसको पता है छोटी स्टेप से उसके रिलैक्स में काम आएगा। अब कैसे पता लगेगा कि दुश्मन कौन है, कहाँ का है और कौन सी सोसाइटी का है, तो आप लोगों को जानकारी होगी कि पहले हर एक स्टेट की जो पगड़ी पहनने का जो तरीका होता था वो अलग अलग होता था। हर एक सोसाइटी का पगड़ी पहनने का तरीका प्लस कलर भी अलग अलग होते थे। तो जब वो गिरेगा तो उसकी पगड़ी भी गिरेगी। अब वो अंदर में पगड़ी ढूंढने के चक्कर में तो रहेगा नहीं, वो तो भागने के चक्कर में रहेगा। तो पगड़ी रह जाएगी, उससे ये पता लग जाएगा बंदा कौन से स्टेट का है और कौन सी सोसाइटी का। अभी पता करना है बंदा कौन था, उसके लिए उस स्टेट में अपने आदमी द्वारा ये जानकारी आती थी कि ऐसे किसी आदमी का इलाज हो रहा है जिसके सर पे चोट लगी, या ऐसा कोई आदमी जो उस वारदात के बाद में गायब है, तो पता लग जाएगा। पहले इस रिंग को इस पोजीशन में रखते हैं। सामने जो दूसरा पत्थर होता है उसके अंदर पहले बनाते हैं स्ट्रेट हॉल, उसके बाद बनाते हैं राउंड हॉल पत्थर के अंदर। तो दूसरे को ज्वाइन करके उसी को हम हाफ टर्न करेंगे, रिंग घूम जाएगी और लॉक लग जाएगी। वापस जैसे पत्थर को निकालना हो तो जिसको हमने हाफ टर्न किया है उसी को हम वापस हाफ टर्न करेंगे तो रिंग वापस इसी पोजीशन में निकाल देंगे, अंदर डालेंगे, टर्न करेंगे, लॉक लग जाएगा। देखिए ऊपर की साइड में हर एक बालकनी की जो जाली की जो डिज़ाइन है वो सभी अलग है। हाँ बिल्कुल अलग अलग। और हर एक के नीचे देख लीजिए एक ब्लॉक के अंदर कभी एक, कभी दो, कभी तीन मोर बना है। हाँ हाँ हाँ। जो कि डांस करते हैं, बंबू में है, मोतियों की माला, वो भी पत्थर की माला। और उसी ब्लॉक के अंदर देखिए 4 या 5 फूल बनाएंगे, कमल का फूल है जिसको हम निकाल सकते हो लगा सकते हैं। आउटर पार्ट बोलते हैं कमल में। ओके। ये आज भी इतनी पुरानी लकड़ी जो लगी हुई है जिसके ऊपर ये पूरा है। हाँ। ये लकड़ी जो लगी है। ये सीलिंग है और ये नेक्स्ट फ्लोर है। इसके बीच में कभी 1 फीट, कभी 1.5 फीट, कभी 2 फीट का खाली जगह होती है। उसका कारण था कंपन पैदा करने के लिए। आज जो हम बिल्डिंग बनाते हैं वो साउंड प्रूफ बनाते हैं, लेकिन पहले जो बिल्डिंग बनाते हैं उसमें साउंड आना करके बनाते थे, क्योंकि उसमें जितने भी गार्ड्स थे वो नीचे के साइड में सोया करते थे। और ये जो स्टेप्स है वो कन्वर्टेड फ्लोर सीलिंग के बीच में, तो जैसे हम ऊपर आएंगे तो आवाज़ करेगा, तो अंदर वाला शख्स जो कि सो रहा है उसको इन्फॉर्मेशन मिलती थी कोई आ रहा है बिना इन्फॉर्मेशन के। कभी कभी इसमें छोटे छोटे मटके या छोटे छोटे ड्रम भी रखते थे, इंक्रीज द नॉइज, जिसको बोलते हैं अर्लियर अलार्म सिस्टम। हिंदी में एक डायलॉग है, इस तरह का डायलॉग हर एक लैंग्वेज में है। हिंदी में क्या डायलॉग है कि धीरे बोलो दीवारों के भी कान होते हैं। तो एग्जैक्टली दीवार कान से काम करते थे। दूसरा कारण होता स्टोरेज के लिए। तीसरा कारण होता सीलिंग के वेट को कंट्रोल करने के लिए, नहीं तो ज़्यादा वजनदार हो जाएगी। चौथा ठंडक के लिए, जहां का मतलब मैंने आपको बताया। और 5वां कारण हो तो अगर कभी भूकंप आ जाए तो इस तरह की बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं। सो हमने पूरा हवेली के बारे में हिस्ट्री जानी, वीडियोस बनाए और अब जा रहे हैं कुछ खाने के लिए।